तो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे, फंक्शंस में सिंटैक्स वगैरह देख लिया था, कैसे कॉल बैक फंक्शंस को डिक्लेयर वगैरह कहते हैं, डिक्लेरेशंस, एक्सप्रेशंस क्या क्या होती हैं, एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, एरो फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद एरो फंक्शंस में एक दिस कीवर्ड यूज होता है, वो देखेंगे। आप कॉल बैक फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं ये बताओ। कॉल बैक फंक्शंस वगैरह मतलब किसी को कोई आइडिया? हम्म, इसमें क्या करते हैं ना, कॉल बैक फंक्शंस में कॉल बैक का जो होता है ना, अभी तक हम फंक्शंस में आर्गुमेंट वगैरह जो भी दे रहे थे वो डाटा दे रहे थे या कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह देते थे। पर कॉल बैक फंक्शंस में एज अ कॉल बैक एक फंक्शन ही देते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं, चलो। मैंने जावास्क्रिप्ट का प्रोडक्ट लिया, यस ठीक है, ओपन विद VS कोड कर लो। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, कॉल बैक फंक्शंस में कॉल बैक फंक्शंस वगैरह, ठीक है। कॉल बैक फंक्शंस में देख लो क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसमें कोई फंक्शन से कॉल बैक करा रहे होते हैं, मतलब ठीक है। तो क्या होता है, हम फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन रीड करके कुछ है, ग्रीट ग्रीट फंक्शन जिसमें हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम आर्गुमेंट एक और फंक्शन लिख देते हैं नेम, हमारा एरर फंक्शन हो गया नॉर्मल। ये हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। रन तो होगा नहीं अभी, तो यह कंसोल करा रहे हैं नेम, देन फंक्शंस, कॉल बैक फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। तो हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं जो कि क्या कराएगा, इसमें क्या करते हैं, डाटा रिटर्न करा रहे होते हैं, ठीक है। नेम नेम एज ए नेम प्रिंट करा देगा, कॉल बैक फंक्शंस को नहीं करा के देख ले। इतना ही तो क्या आने वाला है, आएगा तो कुछ नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि कॉल बैक नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड कंसोल ग्रीन टी, चलो इतना मान लेते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं कि फंक्शंस, देन कॉल, अब माइक, ओके हेलो अनडिफाइंड, ठीक है। कॉल बैक इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने अभी तक सिर्फ ये दिया है कॉल बैक है, और ये फंक्शंस कॉल कर दिया कॉल बैक, जो कि हमने कॉल बैक डिफाइन भी नहीं किया, मतलब एज एग्जांपल दिया है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं ना, एक फंक्शन लगाने वाले हैं, कॉन्स्ट लिख दो, कॉन्स्ट माय फंक्शन टू, इसमें हम कॉल बैक तो देंगे नहीं, इसमें आर्गुमेंट वगैरह कुछ भी दे देते हैं, क्या दे सकते हैं, चलो कुछ नहीं, मैसेज, इसमें मैसेज कर दो हेलो, चलो लोग मैसेज करा रहे हैं। तो यहाँ पे आर्गुमेंट के टाइप पे हम क्या करने वाले हैं, माय फंक्शन ऐसे आर्गुमेंट देने वाले हैं, और यहाँ पे माय फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं, माय फंक्शंस, ठीक है। दिस इज द कॉल बैक फंक्शन, ग्रीट में माय फंक्शंस, ठीक है। ये
तो इसमें क्या करें, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि मैसेज प्रिंट कराने वाला है, ठीक है। दिस इज माय नेम, ओके, ठीक है, मैसेज ही है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, मैसेज प्रिंट कराने का काम कर रहा है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। अगर इसकी बात करी जाए तो ये फॉर्मेट होगा, ठीक है, चलो फॉर्मेट है। ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। आर्गुमेंट में एक मैसेज ले रहा है, देन मैसेज को कंसोल कर दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास आर्गुमेंट में नेम ले रहा है, देन एक फंक्शंस ले रहा है जो हमने माय फंक्शंस एज अ आर्गुमेंट हमने पास किया है इसमें, ठीक है, जो कि हमारे नेम को प्रिंट कर रहा है। देन हमारे जो कॉल बैक फंक्शन है, यानी जो हमने आर्गुमेंट में फंक्शन दिया है, कॉल बैक फंक्शन दिया है, उसको कॉल कर दे रहा है। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। यहाँ पे आएगा, देखो ये हेलो, ये आ गया, देन नेम, दिस इज माय नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एरल एलिस, यहाँ पे अपना नाम देते हैं, अपने नाम की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे प्यूर देखो, यहाँ पे आर्गुमेंट फंक्शंस है, यहाँ पे दो फंक्शंस हमने कॉल किए, नहीं, फंक्शन डिक्लेयर किए, ये नॉर्मल फंक्शंस है, ये आर्गुमेंट फंक्शन कॉल बैक फंक्शंस है। कॉल बैक फंक्शंस का डिफरेंस क्या होता है, जो फंक्शन एक तो आर्गुमेंट उसमें देते हैं, कॉल बैक फंक्शंस में हम ये फंक्शंस दे रहे होते हैं, देखो फंक्शंस ऐसे आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं, जो कि जो फंक्शन हमने ये बनाया था ना, ये वाला कॉन्स्ट माय फंक्शंस करके, हमने माय फंक करके फंक्शंस बनाया था, जिसमें मैसेज आर्गुमेंट ले रहा था, देन उसको प्रिंट करा देता है या कंसोल करा देता है। ये हमारा नॉर्मल फंक्शंस है। अब हमारे पास ग्रीट करके एक फंक्शन आता है, जिसमें हम कंसोल करा रहे हैं हेलो देन नेम, ठीक है, आर्गुमेंट हो गया नेम। और हमारा अगला फंक्शन क्या है, कॉल, जो अगला आर्गुमेंट है वो कोई डाटा या ऑब्जेक्ट नहीं है, एक फंक्शन है, जो कि फंक्शन तुम्हें पता ही क्या होता है, जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है कुछ, तो ठीक है। यहाँ पे उसको हम फंक्शंस के अंदर ही ऐसे आर्गुमेंट पास किया, देन कॉल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रीट फंक्शंस को कॉल कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, जो हमारा पहला फंक्शन होगा, ये लाइन देखो, ये वाली लाइन कंसोल, हमारा ये इस यहाँ पे कॉल होगा, ये पे हमारा डिक्लेरेशन है टोटल टोटल, और ये हमारी कॉलिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारा ये हुआ नॉर्मली, जो हमारी लाइन थी कंसोल की, देन आर्गुमेंट लिया, देन कंसोल कर दिया, ठीक है। फिर हमारा आर्गुमेंट में फंक्शन आया ये वाला, ठीक है, माय फंक क्या ले रहा था, एक मैसेज ले रहा था आर्गुमेंट में, मैसेज क्या दिया हमने, दिस इज माय फंक्शन, क्या कर रहा था, कंसोल को प्रिंट करा रहा था, मैसेज को प्रिंट करा देता था, कंसोल करा देता। वही यहाँ पे किया, देखो ये रहा, दिस इज माय नेम, ठीक। अब ये बताओ, आर को कॉल बैक फंक्शंस में कोई डाउट वगैरह इसमें अभी तक जो चीज समझ में नहीं हो। हम्म, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। प्योर फंक्शंस वगैरह ये होते हैं, प्योर फंक्शन नो साइड इफेक्ट्स, सम इनपुट ऑलवेज गिव द सम आउटपुट, ठीक है। ये देख लेना, प्योर फंक्शन क्या होता है, कुछ आउटपुट लेता है, देन जैसे कि हम इसकी बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर फंक्शंस वगैरह कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं होता, इसको कमेंट आउट कर दो। देन अच्छा, ये प्योर फंक्शंस वगैरह, ठीक है, ऐड ऐड को कॉल कर दो, देन ऐसे 5 आ जाएगा। कंसोल नहीं किया ना, कंसोल तो करना होता है, कंसोल करना होता है इसको।
लॉक कर दो कंसोल, देन आ गया 5। इसमें क्या होता है ना, प्योर फंक्शंस में अगर हम आउटपुट दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इनपुट दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको आउटपुट भी मिलता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्योर फंक्शंस। ओके, तो ऐसा कोई पूछेगा तो नहीं तुमसे कि प्योर फंक्शन इम्प्योर फंक्शंस क्या होता है, पर हाँ इन पे ध्यान देना। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं और एरो एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस एक्सप्रेशन देख लेना। और एक क्या, एरो फंक्शंस। ठीक है, एरो फंक्शन ये रहा। ठीक है, एरो फंक्शन ये क्या होते हैं। ओके, आई होप तुम्हें फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुमने पहले अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो फंक्शंस का जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जांपल फंक्शंस वगैरह। चलो लॉजिकल क्वेश्चंस वगैरह देख लेना। ये मतलब अभी तो समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन डिक्लेरेशन फुल्ली होस्ट वगैरह देख लेना। ये क्विक, फिर आता है स्कोप वगैरह। स्कोप क्या होता है, इसको डिसाइड करता है कि किस वेरिएबल का कोड किस हिस्से में एक्सेस किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में स्कोप टाइप, ग्लोबल फंक्शंस और ब्लॉक। लेक्सिकल भी होता है क्या, लेक्सिकल मैंने कभी पढ़ा नहीं है, पर 3 पढ़े हैं। ऑप्शनली तुम्हें 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने किसी को तो बताया था कि स्कोप क्या होता है, अब मेरे को वो एक्सप्लेन करेगा स्कोप क्या होता है। जल्दी जल्दी स्कोप बताओ। पाइथन में पढ़ोगे तो भी स्कोप सही है, जावास्क्रिप्ट में किसी में भी स्कोप का कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी से। जिसने भी पाइथन का क्लास लिया होगा, जिसने भी पाइथन स्कोप, व्हाट इज द स्कोप इन जावास्क्रिप्ट स्कोप। स्कोप ये क्या, उसका क्या स्कोप होता है, क्या स्कोप, इसको क्या गलत होता होगा, अच्छे से समझाया था जब पंगा उसमें था। देखो अभी पक्का। अच्छा, तुम दोनों में से किसी को पता है स्कोप के बारे में? अरे बाकी के भी 2 हैं यहाँ पे। तुमने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इन सबको भी समझ में आ गया। अभी बताऊंगा ठीक है स्कोप क्या होता है। अरे मैं क्या देख रहा था, रिवीजन सेक्शन वगैरह, दिस कीवर्ड वगैरह देखते हैं इस बार आज। चलो तो मैं बताता हूँ स्कोप के देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप के बारे में पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ है स्कोप। तो स्कोप क्या होता है ना, स्कोप मेरा VS कोड का है ये रहा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी कंडीशंस वगैरह देता हूँ। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया लेट एज करके 28, देन मेरे पास एक फंक्शन है, मैं फंक्शन लिखूंगा माय नेम आर्गुमेंट में इसको दूंगा नहीं, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूंगा नेम करके, जो कि मेरा नाम होगा पीयूष। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कराने वाला हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ, यहाँ पे नेम।
नेम, चलो नेम एंड एज, ठीक है, दोनों करा दी और माय फंक्शंस को कॉल कर दिया। माय नेम को साइन नेम है ना, इसको हमने कॉल कर दिया, ठीक। अब इसी के बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना, लॉक करा रहा हूँ किसको, इसी सेम स्टेटमेंट को, नेम एंड एज, ओके। तो देखते हैं क्या आएगा। अब बताओ मेरे को प्रिंट क्या क्या हुआ। सिंपल सा स्टेटमेंट है, एक वेरिएबल है, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, इसमें हमने एक फंक्शन लिख दिया, एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, जिसमें हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया नेम करके, और उसमें हमने क्या किया, नेम और एज को प्रिंट करा दिया। तो इसको हम अभी को मान सकते हैं कमेंट। तो बताओ आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। आउटपुट सिंपल सा आउटपुट आएगा इस स्टेटमेंट का, इस फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा, क्या आउटपुट आएगा ये बता दो बस, सिंपल सा, जल्दी से बताओ यार। सिंपल सा आउटपुट आएगा व्यूज और एज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा, ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, देन यहाँ ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। ये आया और एज प्रिंट हो गया, इस बार नेम नहीं हुआ, ठीक। ये जो नेम है ना, नेम, ये प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों, ठीक है। चलो आपकी एज एज प्रिंट हुआ, अगर तो ठीक है, एज को कमेंट मारता है तो मैं नेम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, नेम प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे नेम प्रिंट नहीं हो रहा, हाँ शायद नल वैल्यू आ रही है, ये कुछ भी आ रहा है, वैसे तो एरर आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है अभी। यानी जावा स्क्रिप्ट की जो हमारी है 302 लाइन पे जो ये है स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करा रहा हूँ, पर नेम प्रिंट हो क्यों नहीं रहा है। मैंने डिक्लेयर तो किया, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ 296 लाइन पे, वहाँ पे हो रहा है, देखो नाम प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है, ओ एज भी प्रिंट हो रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, चलो सिंगल सिंगल प्रिंट करा के देखते हैं, सिंगल सिंगल प्रिंट कराता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एज, देन यहाँ पे भी एज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो 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 देखो, नेम प्रिंट हुआ, जो कि नेम प्रिंट हो रहा है, नेम कंसोल हो रहा है, नेम और एज कंसोल हो रहा है फंक्शंस के अंदर, जो कि हमारा प्रॉपर्ली काम चल रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर्ली काम चल रहा है, नेम और एज प्रिंट हो रहा है। यही काम हम वैसे मैनुअली कर रहे हैं, कंसोल नेम करा है, कंसोल एज करा रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमारा नेम प्रिंट नहीं हो रहा है, पर एज प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों, प्लीज एक्सप्लेन मी वाई, क्यों हो रहा है ऐसा। यू आर ऑफलाइन भाई साहब, इतना बड़ा डिस्टर्बेंस वाई।
भाई साहब, ये लोग गायब बड़ी जल्दी हो जाते, ना मेरे को बताते हैं कि गया, नेट गया करके। इतना बड़ा डिस्टर्ब। चलो फेसबुक को मैसेज कर, क्या होता है, एक सेकंड स्किप कर देना भैया। एटलीस्ट बताना तो चाहिए। चलो बस।